आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से बंगाल में टीएमसी को भारी जीत विधानसभा चुनाव के वक्त में मिली थी और बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में टीएमसी की जो मुख्य नेता हैं, जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम की सीट पर हार गई थी, जिसके बाद से उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का वक्त था एक और विधानसभा से सीट को जीतने का, वरना उन्हें जो अपने मुख्यमंत्री का पद है उसे छोड़ना पड़ जाता। और ऐसे में उपचुनाव कराने को लेकर ममता बनर्जी जो है कई लोगों को भेज रही थी चुनाव आयोग के पास, ताकि वो जल्द से जल्द उपचुनाव करवाए, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ था। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने जो टीएमसी है उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जो है इसको मान लिया है और अब वो बंगाल की 3 अलग अलग विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव कराएगी और साथ ही उड़ीसा के भी एक सीट पर अब उपचुनाव होने वाला है। ये उपचुनाव जो है वो 30 सितंबर को किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 सितंबर को जो है चुनाव किया जाएगा और 3 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें साफ तौर पर सामने हो जाएगा कि आखिर ममता बनर्जी की कुर्सी बची रहेगी या फिर नहीं। आपको बता दें कि जो 3 अलग अलग विधानसभा सीटें हैं जहां से इस बार जो लड़ने का ऐलान किया गया है, जैसे सीटों पर उपचुनाव करने की बात की जा रही है, उसमें पहला सीट जो है वो भवानीपुर का सीट है, जिससे ममता बनर्जी 2 बार विधायक रह चुकी हैं और इस बार चूंकि वो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ रही थी तो वो हार गई हैं। तो इस बार फिर से यही हो सकता है कि फिर से वो विधानसभा जो है भवानीपुर का, वहां से वो फिर से चुनाव लड़े। ऐसे में भवानीपुर का, दूसरा शमशेरगंज और तीसरा जंगीपुर है और ये तीनों जो विधानसभा सीटें हैं ये खाली पड़ी थी और इस पर ही अब बंगाल में उपचुनाव कराने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि इसे देखते हुए अब ममता बनर्जी के लिए जो विधानसभा का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ नजर आ रहा है और ये अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसे बचाने में कामयाबी हासिल कर पाए, क्योंकि भवानीपुर में जो है ममता बनर्जी का वर्चस्व काफी पहले से कायम रहा है। भवानीपुर में लोग ममता बनर्जी के नाम पर किसी को भी वोट डालने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भवानीपुर जो है वो ममता बनर्जी का घर माना जाता है। भवानीपुर जो है ममता बनर्जी का गढ़ है और वहां से ममता बनर्जी पहले भी 2 बार खड़ी हुई है, दोनों बार वो भवानीपुर से जीत के विधायक बन चुकी है। अब ये हो सकता है कि वापस से वो भवानीपुर से ही अपने उपचुनाव को करे और यहाँ पर भी जीत हासिल करते हुए अपने मुख्यमंत्री पद जो है वो ये बचा सके। इसी के साथ आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग ने जो है इसकी घोषणा कर दी है कि 30 सितंबर के दिन जो है उपचुनाव करवाए जाएंगे और इसके साथ ही 3 अक्टूबर के दिन इन जितने भी चुनाव के दौरान जो वोट पड़ेंगे, वोटों की गिनती करके बताया जाएगा कि आखिर उन्होंने सीट हासिल की है या फिर नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब 16 सितंबर तक लोग नामांकन जो है पत्र दाखिल कर पाएंगे कि कौन कौन से विधानसभा सीट से लड़ना चाहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना काल को देखते हुए उपचुनाव जो है वो देरी हो रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी तरीके से उपचुनाव करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बार बार टीएमसी के आग्रह को सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया। आपको बता दें कि विभिन्न अगर राज्यों की बात करें, विभिन्न जगहों की बात करें तो वहां पर कुल मिलाकर 31 जो है विधानसभा सीटें खाली है और 2 लोकसभा सीटें खाली है, जिस पर उपचुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। और ऐसे में अब फिर से जो है 3 बंगाल के विधानसभा सीटों पर और एक उड़ीसा की जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव करने की बात सामने आ रही है, जो कि 30 सितंबर को कराई जाएगी। इसमें 13 सितंबर को नामांकन पत्र देकर अपना नाम दाखिल कराया जाएगा। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी क्या फिर से अपने विधानसभा सीट पर अपनी जीत को दाखिल कर विधायक बन पाती है या फिर नहीं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।